नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एस डी यादव और हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति और उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम ऊंचाई एवं दूरी। तो इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करे थे, तो वो करे थे हमने 120 तक। और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 में बता रहे काम से, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर पड़ा। उसका सिरा जमीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूर गिरा। तो एक क्या था, पेड़। एक था पेड़ और ये जो हिस्सा है टूटकर कहाँ गिर गया, जमीन पर। और ये कितनी दूर गिरा, जड़ से 20 मीटर दूर। तो ये दूरी कितनी है इसकी, 20। और आगे बोल रखा है, यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और हाँ बता रखा है पेड़ का शेष भाग, तो शेष भाग यो है और टूटा हुआ भाग यो है। और इन दोनों के बीच का जो कोण दे रखा है वो दे रखा है हमें 30 डिग्री। और हमें बतानी है इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। क्या बता रही हैं, इस पेड़ की ऊंचाई। तो ये 30 है तो कितना होएगा, ये होएगा 60। तो 30, 60, 90। ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है √3। तो 30 के सामने कितना है, 20। तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा 20 √3। और 90 के सामने कितना हो जाएगा, 90 के सामने हो जाएगा 2 गुना किसका, 30 के सामने वाली भुजा का। 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, 20। तो 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी 40। तो पेड़ कितना था, पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमसे पूछा गया है पेड़ की लंबाई कितनी थी। तो ये पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक था और टूट गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 20 √3 + 40। तो इसमें से हम 20 ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे हम, 20 ले लेंगे इसमें से कॉमन। तो यहाँ बचेगा √3 + 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम, 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बता रखा है हमसे, एक पोल जितना ऊंचा है उतनी ही ऊंची क्या है उसका, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमें बताना है प्रतिबिंब के सिरे का उन्नयन कोण कितना है। तो एक क्या है, एक है पोल। तो ये पोल है और जितना लंबा ये पोल है उतनी लंबी क्या है इसकी परछाई। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और हमसे जो है इसका यो कोण जो है पूछा गया है। यो कोण क्या है, पूछा गया है। तो यो बराबर है इसके, तो दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। तो यो भी 45 का होगा और यो भी 45 का होगा। और यो कितना होता है, 90। तो यो कोण कितना आएगा इसका, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 इसमें बता रखा है हमसे, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का कितना है, 2 गुना। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है कितनी थी। तो एक क्या है, एक है मीनार और इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है। यहाँ से हम कितना चल गए, यहाँ से चल गए हम 20। कितने चल गए, 20। तो यहाँ जो है कोई कोण बनेगा। क्या बनेगा, एक कोण। और सवाल में बता रखा है यहाँ से हम 20 चल गए और यहाँ से कितना चलना है हमें, 40। तो यहाँ से 40 चलेंगे तो कहीं इस जगह जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 40। तो यो वाला कोण जो है इस कोण का कितना है, 2 गुना। तो यो 2 थीटा है। तो यो कितना हो जाएगा, थीटा। तो हमें निकाल ली है मीनार की ऊंचाई। तो यो क्या है, 2 थीटा। तो इस जगह लिखेंगे हम tan 2 थीटा। और इसका सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा। और यो क्या है, tan थीटा का मान क्या है, वो tan 2 थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, लंब मान लिया हमने h और आधार कितना है, 20। तो यहाँ हो जाएगा h/20। इसी प्रकार हम इसमें लेंगे तो tan थीटा, लंब कितना है इसका h, आधार कितना है 40 + 20 60। अब रख देंगे हम इनके मान कहाँ रख देंगे, इस जगह। तो tan 2 थीटा इसका मान है h/20 बराबर 2। tan थीटा का मान कितना है, इसका मान है h/60 अपोन में 1 - tan थीटा। tan थीटा का मान है h/60 और उसका क्या है, स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ से, h/20 बराबर 2h/60 और इनका एलसीएम ले लेंगे हम
तो यहाँ हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर अपोन में आएगा 60 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा h अपोन में 20 बराबर 2h अपोन में 60 गुणा में कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा 60 का वर्ग अपोन में 60 का वर्ग माइनस h का वर्ग। तो यहाँ से जो है क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक 60 से तो एक 60 कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल। तो अब क्या करेंगे हम इसकी गुणा कर देंगे एक में। यहाँ कितना बचा 1। तो यहाँ हो जाएगा 60 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर में यो क्या है 20 और यो क्या है 2। तो 20 दूनी 40 और गुणा में 60। तो 40 गुणा में 60। तो यहाँ से जो है हमें h का मान निकालना है। तो h को जो भेज देंगे हम इस साइड और इसे ले आएंगे इस साइड। तो यहाँ हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस 40 गुणा में 60 बराबर में h स्क्वायर। तो यहाँ से जो है क्या ले लेंगे हम, यहाँ से ले लेंगे 60 कॉमन। तो ये हो जाएगा 60, यहाँ बचेगा 60 माइनस 40 बराबर में आएगा h स्क्वायर। तो यहाँ से जो है अब क्या आएगा 60 में से 40 हटाएंगे तो कितना बचेगा 20 और गुणा में क्या है, गुणा में है 60 बराबर में है h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 दूनी 12। तो यहाँ आइए 12 और डबल 0। तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1200 और 1200 को लिख सकते हैं हम 400 गुणा में 3, क्योंकि 400 गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 1200 और ये क्या है h स्क्वायर। और हम जानते हैं 400 जो वर्ग होता है वो होता है 20 का और 3 किसी का वर्ग नहीं होता, इसीलिए लिखेंगे हम रूट में। तो h का मान कितना जाएगा, h का मान आ जाएगा 20 रूट में 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 124। तो इसमें बता रखा है हमसे 18 मीटर ऊंची मकान की छत से। तो 18 मीटर क्या होगी, वो ऊंची क्या होगी मकान की छत। और आगे बोल रखा है किसी मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना है 30। तो ये क्या है एक मीनार है और इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 30। तो ये कोण कितना हो गया 30। और आगे बोला है सवाल में जबकि उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और इसके शिखर का उन्नयन कोण दे दिया हमें 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है। तो इसे मिला दिया हमने इससे। तो यो 30 है तो यो भी कितना हो जाएगा, यो भी 30 होएगा। और यो होता है 90। तो यो 90 है, यो 30, तो यो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो ये हो गया 60। और हमें पता है 30 60 90। ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है रूट 3। तो 30 के सामने कितना है 18। तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 18 रूट में 3। मीनार कौन सी है, मीनार है यो, क्या है यो मीनार। हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मीनार। तो ये कितना हो गया 18 रूट 3। तो यो भी कितना होगा, यो भी 18 रूट 3। तो अब देखेंगे हम इस त्रिभुज में यो कितना है 60, तो यो कितना होगा 30। तो 30 के सामने कितना है 18 रूट 3। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा उसका रूट 3 गुना। तो 18 रूट 3, इसका कर देंगे हम रूट 3 गुना। तो रूट 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 और गुणा में क्या है 18 और 18 तिया 54। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आ गई इसकी 54। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये दे रखी है हमें 18। तो मीनार की लंबाई पूछी थी हमसे, तो 54 प्लस 18। तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 5 और 1 6 और 1 7। तो कितनी जाएगी 72। तो 72 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 इसमें बता रखा है हमसे 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण कितना है क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चट्टान की ऊंचाई हमें बतानी है। तो ये क्या है, एक 100 मीटर ऊंची क्या है एक मीनार और इसके आधार से, तो इसका आधार ये हो गया चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण। तो चट्टान यहाँ है यो
ये क्या हो गया, चट्टान चट्टान का क्या हो गया, चट्टान की चोटी। तो मीनार की चोटी ये हो गई और आधार मीनार का ये हो गया। और इसके कोण जो दे रखे हैं हमें क्रम से, वो दे रखे हैं 30 और 45। कितने दे रखे हैं, 30 और 45। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45। ये हमें दे रखे हैं। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है चट्टान की ऊंचाई। तो यो हमें निकालनी है, तो यो हमें निकालनी है। तो पहले देखते हैं हम इस वाले त्रिभुज में, पहले किस में देखेंगे हम, इस वाले त्रिभुज में। तो यो 30 है, तो यो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, वो 60। और हम जानते हैं 30 60 90 है। तो 60 के सामने वाली भुजा हमने मान ली रोड 3H। क्या मान ली, रोड 3H। तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, H, क्योंकि रोड 3 गुना होती है किसके, 30 के सामने वाली भुजा के। तो ये हो गई H। अब देखेंगे हम इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ से लेके है यहाँ तक कितनी है 100, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 100। तो दो कोण बराबर, यो कोण और यो कोण बराबर है, तो यो वाली भुजा और यो वाली भुजा की होंगी बराबर। तो ये वाली भुजा भी कितनी जाएगी, H + 100। इसे जो है हम किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम H + में 100 बराबर में रूट 3H। तो H को भेज देंगे हम इस साइड। तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर में रूट 3H माइनस का H ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा रूट 3 - 1 बराबर में बचेगा 100। H का मान निकालना है हमें। तो यहाँ जाएगा H बराबर कितना आएगा, 100 बटे में आएगा रूट 3 - 1। क्या आएगा, -1। अब क्या कर देंगे हम, हर का परिमेकरण। क्या कर देंगे हम, हर का परिमेकरण। तो रूट 3 + 1 और बटे में रूट 3 + 1। तो यहाँ से जो है H बराबर कितना जाएगा, 100 और रूट 3 + 1 और नीचे जाएगा, एक बार घट लिया है एक बार जोड़ लिया है। तो यहाँ जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा 2 और 2 से हमने 100 को काट दिया, जो कटेगा 50 बारी। तो H का मान कितना आइया, H का मान आइया रूट 3 + में 1। तो ये किसका मान आइया, H का मान। और हमें निकालनी थी चट्टान की ऊंचाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यो H। तो इसका मान निकाल लिया हमने यो, और प्लस करना पड़ेगा हमें 100, क्योंकि चट्टान जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो प्लस करना पड़ेगा हमें 100। तो ये क्या जाएगी, चट्टान की ऊंचाई। तो यहाँ से जो हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या है, इस जगह 50 है। तो यहाँ से जो हम 50 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ यह 50, यहाँ बचेगा रूट में 3 + 1, इस जगह बचेगा 2। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो ये हो जाएगा 50 रूट में 3 प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इस जगह क्या आएगा, 3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 इसमें बता रखा हमसे, एक मकान से 60 मीटर दूरी पर खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि मकान पर लगे हुए एक झंडे के सिरे का उन्नयन कोण कितना है, 60। तो एक है मकान और उस पर लगा दिया एक झंडा। क्या लगा दिया, एक झंडा, यो है झंडा। और एक क्या देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है इसे। एक व्यक्ति देख रहा है झंडे के सिरे का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 60। तो झंडे के सिरे के साथ कोण कितना बनेगा, 60। इसे मिला दो इससे, तो यहाँ बनेगा 60। और झंडे के पाद का उन्नयन कोण बनेगा 45। तो झंडे का पाद बिंदु कहाँ है, इस जगह, और इस जगह बनेगा जो 45। तो यहाँ बनेगा जो 45। हमें बतानी है झंडे की ऊंचाई। क्या बतानी है हमें, झंडे की ऊंचाई। तो जो मीनार कितनी है, यो है 60 मीटर। तो हम जानते हैं यो 45 है, तो यो भी 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। तो दो कोण बराबर, दो भुजाई बराबर। तो यो भी कितनी हो जाएगी, 60। कितनी हो जाएगी, 60। अब देखेंगे हम इस वाले त्रिभुज में, यो कितना है 60, तो यो कितना हो जाएगा 30। और हम जानते हैं 30 60 90। तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, वो है 60। तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो 60 के सामने वाली भुजा हो जाएगी 60 रूट 3। कितनी हो जाएगी वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 60 रूट में 3। तो हमें झंडे की ऊंचाई बतानी थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, 60 रूट 3 में से माइनस कर देंगे 60। तो 60 रूट 3 में से माइनस कर देंगे 60। 60 ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में रूट 3 और माइनस का 1। तो ये हो जाएगी झंडे की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
27। इसमें क्या बता रखा है आंसर? तो इसमें बता रखा है 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का कोण कितना हो 30 डिग्री। उन्यांश कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो एक क्या है 9 मीटर ऊंचा खंभा और इसका योग कोण दे दिया हमें 30। योग कोण कितना दे दिया हमें 30। हमसे पूछा है उसकी छाया की लंबाई बतानी है हमें। क्या बतानी है हमें? छाया की लंबाई। तो यो हमें लंबाई निकाल के देनी है। तो यो 30 है तो कितना होगा 60 और यो 90। 30 60 90। यो होता है 2, यो होता है 1 और यो होता है √3। तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी √3 गुना किसकी 30 के सामने वाली भुजा की। तो ये हो जाएगी 9√3। तो 9√3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 में क्या बता रखा है हमसे? भूमि तल से एक भवन के शीर्ष। तो यो क्या है? यो है भवन का शीर्ष। यो क्या है? भवन का शीर्ष। और यो क्या है? यो है भूमि का तल। तो इसके शीर्ष से हमने क्या मिला दिया? इसे मिला दिया। और आगे बोल रखा है और उसकी चिमली। और इस भवन के ऊपर क्या लगी हुई है? एक चिमली। और इनके उन्नयन कोण दे रखे हैं हमें क्रमशः x डिग्री और 45 डिग्री। कितने दे रखे हैं? इसका दे रखा है हमें x डिग्री और इसका दे रखा है हमें 45 डिग्री। और भवन की ऊंचाई दे रखी है हमें h मीटर। तो भवन यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसकी ऊंचाई दे दी है हमें h। हमसे पूछा है चिमली की ऊंचाई। क्या पूछी है हमसे? चिमली की ऊंचाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमसे लेंथ पूछी है और इसे मान लिया हमने x। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x का मान। तो पहले देखेंगे हम बड़े वाले त्रिभुज में। किस में देखेंगे? बड़े वाले त्रिभुज में। यो 45 है तो यो भी कितना होगा 45। तो 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर। तो यो वाली भुजा जो है इसके बराबर होगी। तो यो भुजा कितनी है? यो है h + x। तो यो भी कितनी हो जाएगी? h + x। अब देखते हैं हम छोटे वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में यो कितना है? थीटा की जगह क्या है? x डिग्री। तो tan थीटा। थीटा की जगह है x डिग्री तो tan x। और tan x क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है छोटे वाले त्रिभुज में? h। और आधार कितना है? आधार है h + x। तो हम क्या करेंगे? इसकी गुणा कर देंगे हम इस जगह और इसे लिख देंगे हम इस जगह। तो ये हो जाएगा h + x बराबर में h अपॉन में क्या आएगा? tan x। और इसकी गुणा में हमने क्या मान लिया? 1। और हम जानते हैं 1/tan क्या होता है? तो ये होता है कोट। तो यहाँ लिखेंगे हम h + x बराबर h और गुणा में क्या जाएगा? कोट x। तो हमें निकालना है x का मान। तो h को भेज देंगे हम इस साइड। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में h × कोट x। और यो काय में था प्लस में, बराबर से इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ जाएगा माइनस का h। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। तो इसमें बता रखा है हमसे एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से। तो एक क्या है? एक है भवन। यो क्या है? भवन। और यो क्या है? पेड़। तो भवन के शीर्ष के साथ पेड़ के शीर्ष के साथ यो और उसके अधोभाग से। किसके? पेड़ के अधोभाग से। और पेड़ का अधोभाग होता है मतलब उसका निचला बिंदु। तो यो ये कोण कितने दे रखे हैं हमें? ये कोण दे रखे हैं x और y। कितने कितने दे रखे हैं? x और y। तदनुसार यदि उस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो? h। पेड़ की ऊंचाई दे दी है हमें h। तो पेड़ क्या है यो? तो पेड़ की ऊंचाई दे दी हमें इसकी h। तो हमसे पूछा है भवन की ऊंचाई कितनी होगी। भवन की ऊंचाई पूछी हमसे यो। इसे मान लिया हमने कैपिटल H। तो हमें कैपिटल H का मान निकालना है। तो पहले देखेंगे हम इस त्रिभुज में। पहले किस में देखेंगे? इस त्रिभुज में। तो यहाँ हो जाएगा, इसे नाम दे दो पहले A B C D और इसे नाम दे दो E। तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा tan बाई, क्या हो जाएगा? tan बाई बराबर tan कितना होता है? tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें? कैपिटल H और आधार हो जाएगा DC। तो आधार हो गया इसका DC। और यहाँ से हम DC का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? DC बराबर कैपिटल H अपॉन में क्या आएगा? tan बाई। क्या आएगा? tan बाई। और इसकी गुणा में हमने लिख लिया 1। तो 1/tan क्या होता है? कोट। तो यहाँ से DC का मान कितना जाएगा?
तो DC बराबर कैपिटल H इंटू कोट बाई। तो यो किसका मान आ गया? यो आ गया DC का मान। किसका मान आ गया? DC का मान। अब देखते हैं हम इस वाले त्रिभुज में। किस वाले त्रिभुज में? इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ लिखेंगे हम tan x और ये होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? यो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? h, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? कैपिटल H। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? यो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H। तो लंब हो गया इसका स्मॉल h माइनस कैपिटल H। और आधार कितना है? आधार तो इसका भी क्या है? DC। जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। तो आधार लिखेंगे हम DC बराबर, आधार कितना है इसका? DC। और हमसे यहाँ DC की मान निकाले हम। क्या निकाला इस जगह? DC का मान। तो ये हो जाएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H और इसकी गुणा में हमने मान लिया 1 और बटे में जाएगा, बटे में क्या जाएगा? tan x। और हम जानते हैं 1/10 क्या होता है? कोट। तो यहाँ से DC का मान आ जाएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H इंटू में आएगा कोट x। तो ये किसका मान आ गया? ये आ गया DC का मान। तो DC का मान यो आ गया और DC का मान इस जगह यो आ गया। तो इन्हें क्या रखेंगे हम? इन्हें रखेंगे बराबर। तो इस जगह लिख देंगे हम कैपिटल H इंटू कोट बाई बराबर में स्मॉल h माइनस कैपिटल H इंटू में क्या है? कोट x। इसकी गुणा कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ हो जाएगा कोट x इंटू स्मॉल h माइनस कोट x इंटू कैपिटल H। तो यहाँ से जो है हमें कैपिटल H का मान निकालना है। तो हम भेज देंगे, इसे भेज देंगे हम इस साइड। तो ये हो जाएगा कैपिटल H कोट बाई प्लस कोट x और ये क्या है? कैपिटल H बराबर में हो जाएगा कोट x इंटू स्मॉल h। तो यहाँ से h ले लो कॉमन। तो h ले लिया कॉमन तो यहाँ बचेगा कोट बाई प्लस में कोट x बराबर में बचेगा कोट x इंटू स्मॉल h। तो यहाँ से जो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा h बराबर क्या जाएगा? h बराबर जाएगा, इसे भेज दिया हमने इसके बटे में। तो ये हो जाएगा कोट x इंटू h और बटे में जाएगा कोट बाई प्लस कोट x। तो हमें कहाँ का मान निकालना था? हमें निकालना था कैपिटल H का मान, और कैपिटल H का मान निकाल दिया हमने यो। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 में बता रखा है दो बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क पर दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 है और दो खंभे हैं, ये क्या है? बराबर ऊंचाई के, और ये सड़क के आमने सामने खड़े हैं और सड़क की चौड़ाई दे रखी है हमें 100 मीटर। और आगे बोला है सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से। तो सड़क पर क्या है? कहीं एक बिंदु है और उनके उन्नयन कोण दे रखे हैं हमें। क्या दे रखे हैं? उनके उन्नयन कोण दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इससे हमने इसे मिला दिया और इससे इसे मिला दिया। उन्नयन कोण दे रखे हैं इनके 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमसे पूछिए खंभे की ऊंचाई। क्या पूछिए हमसे? हर खंभे की ऊंचाई, इन दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहले हम किस में देखेंगे? पहले देखेंगे हम इस वाले त्रिभुज में। यो कितना हो जाएगा? यो 30 है तो ये हो जाएगा 60 और ये है तो 90 रहता ही है। यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 30। तो 30 60 90 ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है √3। तो हमने क्या करा? हमने इन खंभे की हर ऊंचाई मान ली। कितनी मान ली? हम लिख देंगे इस जगह खंभे की ऊंचाई। ऊंचाई मान ली हमने, ये क्या है? माना हमने मान ली √3h। क्या मान ली खंभे की ऊंचाई? √3h। तो यहाँ भी √3h लिख दो और यहाँ भी √3h लिख दो, क्योंकि हर खंभा क्या है? आपस में बराबर। तो 30 के सामने क्या है? √3h। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? उसका √3 गुना। तो इसका हम √3 गुना करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 3h।
अब देखते हैं हम इस वाले त्रिभुज में। तो 60 के सामने कितना है, 60 के सामने है √3h। तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, 30 के सामने हो जाएगा, इसमें हम √3 से भाग लगा देंगे तो क्या जाएगा h। तो इसकी ऊंचाई, तो सड़क की चौड़ाई कितनी आ गई, हमारे हिसाब से सड़क की चौड़ाई आ गई 4h और उसके हिसाब से कितनी है 100। तो यहाँ से h का मान कितना जाएगा, h का मान आ गया 25। तो ये क्या आ गया, यो आ गया h का मान। और हमें बतानी है हर खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई मान रखी है हमने √3h और h का मान निकाल दिया हमने 25। तो 25 √3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 131। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। तो इसमें बता रखा हमसे, यदि एक ऊर्ध्वाधर मीनार के साय की लंबाई उसकी ऊंचाई की 1/3 गुना है। तो एक है क्या है मीनार, और इसकी परछाई जो है ये साय की क्या है, परछाई है साय की लंबाई, इसकी 1/3 गुना है। इसे मान लिया हमने h, तो ये हो जाएगी h/√3। कितनी हो जाएगी, h/√3। हमसे पूछा है इसमें उसका उन्नयन कोण, क्या पूछा है हमसे, उन्नयन कोण। तो हमसे ये जो है पूछा गया है। तो 30, 60, 90। अगर हम इस जगह 30 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर हम इस जगह 30, तो हमने रख दिया 30 और इस जगह मान लिया हमने 60। अगर हमने इस जगह 30 माना है तो इस जगह हो जाएगा 60। और हम जानते हैं 30 के सामने क्या होता है 1, तो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने उसका कितना हो जाएगा √3 गुना। तो इसका √3 गुना है नहीं। तो आप क्या करेंगे, हम अब इस जगह रखेंगे हम 60 और इस जगह रखेंगे 30। अब देखते हैं हम 30 के सामने h/√3, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा उसका √3 गुना। तो h/√3 इसका हम 3 गुना करेंगे तो कितना जाएगा h, जो कि h ही है हमारे पास। तो उसका उन्नयन कोण कितना जाएगा, उसका उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132। यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई के बराबर है, तो हमसे पूछा है उसका उन्नयन कोण कितना है। तो कोई क्या था, स्तंभ था और उसके साय की लंबाई उसकी ऊंचाई की क्या थी, बराबर। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। तो ये कोण आ गया 45। तो उन्नयन कोण हो गया उसका 45। पर ऑप्शन में मैं ऐसा दे नहीं रखा, ऑप्शन में दे रखा है मैं पाई में। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे। हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है π/2। तो पाई का मान होता है 180। 180 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 90, और आना चाहिए 45। अब उठाया हमने ऑप्शन नंबर तीसरा। तो तीसरा ऑप्शन है π/3। तो पाई का मान होता है 180। 180 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 6 18, कितना आइए 60। अब ऑप्शन लेंगे तीसरा, क्योंकि आना चाहिए 45, आइए 60। अब ऑप्शन लिया हमने तीसरा π/6। तो इसे हम कितना 180 को हम 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 30। अब ऑप्शन लिया हमने चौथा, पाई का मान 180 और बटे में 4। तो 4 चौक 16, यहाँ हो गया 20, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया 45। कौन से ऑप्शन से आ गया, चौथे ऑप्शन से। तो π/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 में बता रहे काम से, क्या बता रखा है इसमें, यदि सूर्य का उन्यांश कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो पहला था 30 डिग्री और अब घटकर कितना हो गया, अब घटकर हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ आ गया होगा कहीं, ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। और आगे बोला है खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाती है, 20 मीटर कम हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई होगी इसकी 20। पहले यहाँ था तो यहाँ आई गया तो 20 मीटर कम हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है 20। और हमसे पूछा गया है खंबे की ऊंचाई बताओ। क्या बतानी है हमें, खंबे की ऊंचाई हमें यो लेंथ में निकालनी है। तो यो 45 है तो यो भी कितना होगा 45। यो 45 तो यो भी 45। तो यो वाली भुजा इसके बराबर होगी, यो वाली भुजा जो है इसके बराबर होगी। तो हम इसे क्या मान लें, इसे मान लें हम h। तो ये भी कितनी हो जाएगी h। अब देखते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। तो ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 60। तो 30 60 90, 30 60 90। तो 30 के सामने कितनी है h, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा h का √3 गुना। तो ये लंबाई कितनी आ गई h √3। तो ये लंबाई है h √3।
और यहाँ कितनी बैठ रही है, ये बैठ रही है h प्लस 20। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h का मान। तो हम क्या करेंगे, h को लेकर आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा h रूट में 3 माइनस h बराबर प्लस में क्या है, बराबर में आएगा 20, बराबर में कितना आएगा 20। तो यहाँ से जो है h ले लेंगे कॉमन, तो रूट में बचेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर में 20। तो h बराबर 20 बटे में रूट 3 माइनस 1। इसका कर देंगे हम हर का परिमेकरण। क्या कर देंगे, हर का परिमेकरण। तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। तो यहाँ जाएगा बटे में आएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 20 रूट में 3 प्लस 1। 2 से काट देंगे हम, ये कितनी बार कटेगा, 10 बारी। तो 10 रूट में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आएगा, 10 रूट 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।